बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं और ऐसे में देखा जा रहा है कि क्या नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत को पार्टी की कमान सौंप देंगे और यहां तक की खबर यह भी सामने आ रही है कि क्या सीएम कुर्सी वे अपने बेटे निशांत को सौंप सकते हैं। हाल ही में जो पटना में पोस्टर लगाए गए, जिस पोस्टर पर काफी ज्यादा बवाल भी छिड़ता नजर आया और ऐसे में देखा जा रहा है कि जेडीयू की कमान को लेकर लल्लन सिंह नीतीश पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि लल्लन सिंह की नजर जेडीयू की कमान पर है और लल्लन सिंह ये चाह रहे हैं कि जेडीयू की कमान हमारे हाथ में आए, लेकिन नीतीश चाहते हैं कि जेडीयू की कमान उनके बेटे निशांत संभाले। इन सब के बीच में एक खबर यह भी देखी जा रही है कि जहां जेडीयू में कई विधायक ऐसे हैं जो इस बात से सहमत नहीं रखते हैं कि निशांत कुमार को जेडीयू की कमान सौंप दी जाए। निशांत कुमार राजनीति में नए हैं, उन्हें राजनीति के बारे में उतनी समझ नहीं है, उन्हें यह नहीं पता कि पार्टी को लीड कैसे करना है, उन्हें यह नहीं पता है अभी कि पार्टी में विधायकों को क्या जिम्मेदारी कैसे दी जानी है। और ऐसे में सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि जो विधायक हैं वे लल्लन सिंह के साथ दिखते नजर आ रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जेडीयू में दो फाड़ हो जाए और जेडीयू के विधायक बट जाए। लेकिन अगर नीतीश कुमार जिस तरीके की सोच रख रहे हैं, अगर ऐसा होता है तो शायद जेडीयू को बचाया जा सकता है। दरअसल ये देखा जा रहा है कि जिस तरीके से आरजेडी की कमान बड़े हद तक जो तेजस्वी यादव हैं उनके हाथ में सौंप दी है लालू यादव ने, और लालू पर्दे के पीछे से रहकर काम करते हैं, तो क्या वही नीतीश कुमार करने की सोच रहे हैं कि बेटे निशांत को जिम्मेदारी देकर पर्दे के पीछे से काम किया जाए। हालांकि ये खबरें भी अब लगातार सामने आ रही हैं कि नीतीश क्या राजनीति से संन्यास ले लेंगे या वे राजनीति छोड़ देंगे। लेकिन बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले असमंजस इस स्थिति की भी बन रही है कि क्या नीतीश कुमार सीएम चेहरा रहेंगे या नहीं, क्योंकि एनडीए ने अभी तक तय नहीं किया है कि सीएम चेहरा किसे बनाया जाएगा। और इन सब के बीच में एक बड़ी खबर यह भी निकलकर सामने आई कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शरद पवार की मुलाकात हुई, उसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे कि नीतीश को साइडलाइन करने की तैयारी चल रही है और नीतीश को साइडलाइन करके बीजेपी अपना ही एक जो चेहरा है वे बिहार में सेट करना चाहती है ताकि उनके हिसाब से काम बिहार में हो सके। लेकिन नीतीश कुमार ने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। बिहार के बहुत बड़े माना जाए तो धुरंधर हैं और राजनीति की अच्छी समझ नीतीश रखते हैं और यही वजह है कि जब जब पलटे हैं सरकार पर भी असर पड़ा है और सीएम कुर्सी उनके पास रही है। अब ऐसे में यह देखा जा रहा है कि अगर एनडीए की तरफ से उन्हें सीएम चेहरा नहीं बनाया जाता है तो क्या आरजेडी की तरफ फिर जाते नजर आएंगे। लेकिन खबर यह भी है कि आखिरकार जो पोस्टर पटना में लगाए गए जिनमें निशांत कुमार को जेडीयू की कमान सौंपने की बात कही गई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश सीएम कुर्सी भी निशांत कुमार के हाथ में सौंप दे। हालांकि यह भी देखा जा रहा है कि यह बात नीतीश पहले कह चुके हैं कि जेडीयू की किसी एक सीट से निशांत कुमार को चुनाव लड़वाया जाएगा। वो सीट जो सेफ सीट रहेगी जहां से आसानी से निशांत चुनाव जीत जाए। तो वैसे में जहां जेडीयू में दो फाड़ की पूरी संभावना है, क्योंकि लल्लन सिंह भी खुद को सीएम रेस में आगे देख रहे हैं, वे नीतीश कुमार के फैसलों से सहमत नहीं है। और दूसरी तरफ यह भी देखा जा रहा है कि क्या नीतीश आने वाले समय में लल्लन सिंह को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देंगे, क्योंकि केसी त्यागी जो पार्टी के खिलाफ लगातार बात कर रहे थे, पार्टी के लीक से हटकर बात कर रहे थे, उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया। तो क्या वही हालत लल्लन सिंह की भी हो सकती है, क्योंकि चुनाव से पहले जिस तरीके से नीतीश कुमार अगर देखा जाए तो इन दिनों यात्रा पर निकले हुए हैं और लगातार वे प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं और बिहार की जो जनता है उसकी समस्याओं को टटोलने का काम कर रहे हैं। हालांकि यात्रा खत्म होने के बाद कई बड़े फैसले नीतीश कुमार ले सकते हैं, जिनमें एक फैसला जेडीयू की कमान को लेकर भी होगा। अब नीतीश का अगला क्या कदम रहेगा इस पर नजर बनी रहेगी, लेकिन ये जरूर देखना होगा कि अगर जेडीयू की कमान निशांत के पास आती है तो क्या जेडीयू में बगावत हो सकती है, और अगर जेडीयू में बगावत होगी तो इसका क्या जो नुकसान है
वे नीतीश को उठाना पड़ सकता है। फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही, फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।